मथुरा की एक गुमशुदगी की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे हत्याकांड में बदल गई जिसने पुलिस, परिवार दोनों को हैरान किया। एक शख्स अचानक लापता हो जाता है, पत्नी थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत देती है, लेकिन अगले ही दिन शिकायत वापस ले लेती है। परिवार को शक हुआ, तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर घर पर ताला लग गया और पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर वहां से चली गई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 3 महीने बाद पूछताछ के दौरान कहानी की परतें खुली और सामने आया वो शख्स जिसकी तलाश की जा रही थी। उसकी हत्या का आरोप उसकी पत्नी, बेटी और बेटी के प्रेमी पर लगा है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद शव को यमुना किनारे ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई और घर में भी सबूत मिटाने के प्रयास किए गए। तो सवाल है, आखिर 18 अप्रैल की उस रात को क्या हुआ? एक परिवार के भीतर ऐसा क्या हुआ कि पति की जान चली गई और उसकी गुमशुदगी को महीनों तक छिपाने की कोशिश होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये मामला मथुरा के जयसिंहपुरा इलाके के राधा कृष्ण वाटिका का है। यहाँ रहने वाले मनोज सोनी के लापता होने की कहानी 18 अप्रैल की रात से शुरू होती है। परिवार के मुताबिक उस रात मनोज ने अपनी पत्नी नैना के साथ विवाद किया। विवाद के बाद मनोज संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिसके बाद 21 अप्रैल को नैना ने गोविंद नगर थाने में पति की गुमशुदगी की प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल बाद में यही बना कि अगर मनोज लापता थे तो शिकायत देने के अगले ही दिन उसे वापस क्यों ले लिया गया? कुछ दिन बीते तो परिवार की चिंता बढ़ गई। मनोज के भाई रामबाबू ने पुलिस से संपर्क किया और आखिरकार 9 मई को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। परिवार लगातार मनोज की तलाश की मांग करता रहा, लेकिन इस बीच घर के भीतर कुछ ऐसा था जिसकी जानकारी परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं थी। जून में घर पर लगा ताला। दरअसल मनोज की तलाश जारी थी, तभी 7 जून को नैना ने घर में ताला लगाया और अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर कहीं चली गई। घर बंद देखकर परिवार की चिंता और बढ़ गई। उन्हें पहले से ही मनोज के लापता होने को लेकर संदेह था। अब पत्नी भी इस तरह घर छोड़कर चले जाने सवाल खड़े कर रहा था। परिजनों ने अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद मामले में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई और जांच ने एक नया मोड़। एसएसपी के आदेश के बाद 11 जुलाई को गोविंद नगर पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर नैना और उसकी बेटी की तलाश शुरू की। पुलिस ने दोनों को मथुरा लाकर पूछताछ की। इसी पूछताछ के बाद मामले में महत्वपूर्ण मोड़ आए। परिवार की माने तो पूछताछ के दौरान नैना परेशान हो गई और बाद में अपने मायके चली गई। वहां उसके पिता ने उससे पूछताछ की। आरोप है कि इसी दौरान नैना ने पिता को पूरी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद पुलिस के सामने गुमशुदगी की कहानी के पीछे छिपे कथित हत्याकांड की तस्वीर सामने आ गई। अब पुलिस के मुताबिक हत्या की क्या कहानी है, अब आपको ये बता देते हैं। पुलिस और परिवार की ओर से सामने आई जानकारी की माने तो मनोज की हत्या उनकी बेटी के प्रेम संबंध का विरोध करने की वजह से की गई है। आरोप है कि मनोज को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। इसके बाद वो बेहोश हो गया, जिसके बाद इमाम दस्ते में इस्तेमाल होने वाली मूसली से उसके सिर पर वार कर दिया गया। पुलिस के अनुसार इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोप ये भी है कि हत्या में नैना, उसकी बेटी और बेटी का प्रेमी भी शामिल था। हालांकि इस पूरी कहानी में यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आरोप और पुलिस जांच में सामने आई गई बातें हैं। मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया पर ही तय है। अब पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को घर में ज्यादा देर रखने के बजाय उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। आरोप है कि बेटी और उसके प्रेमी शव को कंबल में लपेटकर स्कूटी से लेकर निकले। दोनों मथुरा के अकरूर घाट की तरफ पहुंचे। बताया गया कि शव को यमुना किनारे अकरूर के जंगल और घाट के आसपास ले जाया गया। यहाँ कथित तौर पर शव को जलाने की कोशिश की गई ताकि हत्या का कोई सबूत न बचे और मनोज की पहचान तथा मौत से जुड़े सुराग मिटाए जा सके। यही वजह है कि पुलिस की जांच में अब उस जगह को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पुलिस ने यमुना किनारे चलाया सर्च ऑपरेशन। जब पुलिस को एक कथित तौर पर शव जलाने की जगह के बारे में पता चला तो जांच टीम वहां पहुंची। पुलिस ने बृहस्पतिवार रात से शुक्रवार और शनिवार तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें डॉग स्क्वाड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जांच टीम के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था और इलाके में घुटनों तक पानी भरा था। ऐसे में शव के अवशेष या दूसरे महत्वपूर्ण सबूत तलाशना मुश्किल हो गया। फिर भी पुलिस को मौके से एक कंबल बरामद हुआ, जिसके अलावा घर के बाहर मनोज के कपड़े और दस्तावेज जलाए जाने के बाद बची राख भी बरामद होने की बात सामने आई है। इन बरामदगी को जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब इस हत्याकांड का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हत्या 18 अप्रैल की रात हुई तो इसका खुलासा कई महीनों बाद क्यों हो रहा है? दरअसल शुरुआत में मामला गुमशुदगी का था। पत्नी की ओर से शिकायत भी दी गई, लेकिन अगले ही दिन उसे वापस ले लिया गया। बाद में परिवार की ओर से अलग से शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बावजूद मनोज का कोई पता नहीं चला। फिर जून में घर बंद करके नैना के चले जाने से परिवार का शक और ज्यादा गहरा हो गया। अधिकारियों तक शिकायत पहुंची।
एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने जांच तेज की, यानी एक ऐसा मामला जो शुरुआत में ही सामान्य गुमशुदगी जैसा दिखाई दिया, धीरे धीरे वो संदेह के घेरे में आता गया। अब पुलिस के सामने आई कहानी का सबसे अहम हिस्सा मनोज की बेटी के प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि मनोज अपनी बेटी के प्रेम संबंध का विरोध करते थे। इसी विरोध के कारण घर में तनाव था। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद ने कथित तौर पर उस घटना को जन्म दे दिया जिसमें मनोज की हत्या कर दी गई। हालांकि ये भी यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रेम संबंध और हत्या के बीच बताए जा रहे कारणों की पुष्टि जांच और अदालत की प्रक्रिया में होने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। अब मामले की जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार नैना, उसकी बेटी और बेटी के प्रेमी से पूछताछ की गई। इसके बाद तीनों को शनिवार शाम अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। अब जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हत्या से जुड़े सभी साक्ष्यों को जुटाना है, क्योंकि कथित तौर पर शव को जलाने की कोशिश की गई। इसलिए पुलिस के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाना आसान नहीं रहने वाला है। यमुना का बड़ा जल स्तर भी जांच में मुश्किल पैदा करेगा। ऐसे में बरामद कंबल, राख, कपड़े, दस्तावेज और अन्य संभावित सबूत जांच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहली नजर में ये मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा दिखाई दिया, लेकिन इसकी पूरी कहानी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होना, फिर उसे वापस लेना, परिवार की ओर से दोबारा पुलिस से संपर्क करना, घर पर ताला लगाकर पत्नी का चले जाना और आखिरकार पूछताछ के दौरान हत्या की कथित कहानी सामने आना, ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परिवार को पहले से मनोज के लापता होने की जानकारी थी तो मामले में इतने लंबे समय तक कोई निर्णायक सुराग क्यों नहीं मिला? और दूसरा सवाल इससे भी बड़ा है, क्या पुलिस को शुरुआत में ही शिकायत वापस लिए जाने और बाद में परिवार के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर ज्यादा गहराई से जांच करनी चाहिए थी? कई चर्चित मामलों के बीच मथुरा का मामला भी चर्चा में आ गया। दरअसल मथुरा का यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही के वर्षों में ऐसे कई हत्याकांड सामने आए हैं जिनमें रिश्तों और प्रेम संबंधों को लेकर परिवार के भीतर ही हत्या की साजिश के आरोप लगे। इस मामले में भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि परिवार के भीतर का विवाद था। लेकिन इस मामले की असली तस्वीर जांच पूरी होने और अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही अब स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तीनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस जांच आगे बढ़ रही है और अब पुलिस को हत्या की कथित पूरी साजिश जोड़नी होगी। हत्या से पहले की क्या तैयारी थी, नशीला पदार्थ कहां से आया, वारदात में किसकी क्या भूमिका थी, शव को अकरूर घाट तक कैसे लाया गया और वहां उसे जलाने की कोशिश आखिर कैसे की। इसके अलावा पुलिस को यही पता लगाना होगा कि हत्या के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने आरोपी की मदद की थी या नहीं की थी। यमुना किनारे से बरामद सामग्री और घर से मिली राख भी यहां जांच का अहम हिस्सा रहने वाली है। फिलहाल मथुरा का ये मामला एक गुमशुदगी से शुरू होकर हत्या की कथित साजिश तक पहुंच चुका है, लेकिन कहानी का अंतिम सच अभी भी जांच और अदालत के सामने खुलना बाकी है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, क्योंकि 18 अप्रैल की उस रात आखिर क्या हुआ था, किसकी क्या भूमिका थी और मनोज की मौत के पीछे असली वजह क्या थी, इन सवालों के जवाब पुलिस जांच में सामने आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।